गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फॉरेक्स लर्निंग विथ इनकॉर कैपिटल्स के साथ। जो कि आज हम लोग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है बोलिंजर बैंड। बेसिकली आज हम जो इस टॉपिक के बारे में जो बात करेंगे, बोलिंजर बैंड ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसी एक इंडिकेटर है जिसके माध्यम से हम लोग अपने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं और अपने लॉसेस को बहुत ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम समझते हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में। अगर आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को हमारी सब्सक्राइब करें। @निशान सनम 500 और फॉरेक्स लर्निंग विथ इनकोर कैपिटल्स आप यू जा करके चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा सेशन के एंड पे। तो सभी लोग आप लोग इसको चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बॉलिंजर बैंड के बारे में। सबसे पहले बॉलिंजर बैंड को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो ये एक इंडिकेटर है और इसको जॉन बॉलिंजर ने इन्वेंट किया था 1980 में। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको आप शेयर मार्केट, फ्यूचर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं। हर जगह ये अच्छा काम करता है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्केट की रेंज को बताने में आपकी हेल्प करता है। ठीक, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है जिसे मैक्सिमम लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ये सभी लोग इसको यूज़ करते हैं और अपनी ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोलिंजर बैंड क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम इसकी मदद से बाई या सेल कर सकते हैं, हम इसको समझेंगे। ठीक है। तो जैसे कि लिखा है व्हाट इज बॉलिंजर बैंड, तो इट इज बेस्ड ऑन सिंपल मूविंग एवरेज, जो मार्केट की प्राइस को बताता है थ्रू मूविंग एवरेज। ठीक है, हमने मूविंग एवरेज ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो ये जो बॉलिंजर बैंड है बेसिकली रन करती है आपकी सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि 10 पीरियड्स की सिंपल मूविंग एवरेज, 20 पीरियड्स की सिंपल मूविंग एवरेज, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है अपने प्रीवियस क्लासेस में। ये इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो कि हमें मार्केट की कोई भी शेयर मार्केट हो, कमोडिटी हो, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं, उनकी रेंज को पता कर सकते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। अगर बोलिंजर बैंड बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। पहली अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें 3 लाइन जब आप इसको अपने चार्ट में प्लॉट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो 3 लाइनें आपको दिखाई देती हैं। ये लोअर लाइन जो है इसको लोअर बैंड बोलते हैं, जो सिंपल मूविंग एवरेज यानी स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिपेंड करता है। मिडिल बैंड आपका सिंपल मूविंग एवरेज होता है, 20 पीरियड्स की सिंपल मूविंग और एवरेज होती है, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि ये सिंपल मूविंग एवरेज हमारी 20 पीरियड की है या 30 पीरियड की जो भी है, इसमें आप 2 प्लस करेंगे ना, +2 करेंगे, तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकलती है। हमने 10th क्लास 12th क्लास में एवरेज निकालने के लिए सीखा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सीखा होगा। तो ये बेसिकली वही चीज है। अब इसकी फॉर्मूला आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ ले कि इसके ऊपर जो भी एवरेज आती है इस पर +2 की वैल्यू ये लाइन दिखाती है, और ये -2 की लाइन दिखाती है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक है। और ये आपकी सिंपल मूविंग एवरेज लाइन होती है। इसी के बेस पे हमारी सारी कैलकुलेशन होती है। अगर मार्केट बाई पोजीशन, अगर ये 20 पीरियड की लाइन है, अगर इसमें आपकी मार्केट पॉजिटिव वे में रहती है तो आपकी अपर बैंड को टच करते हुए चलती है, नेगेटिव में रहती है तो लोअर बैंड को टच करके चलती है। तो इससे हमको ये आइडेंटिफाई होता है कि हमारी मार्केट में भी पोजीशन कैसी है, बायर्स की और सेलर्स की, और कैसा हम ट्रेड कर सकते हैं। इसी के थ्रू बिल्कुल डिटेल्स में हम लोग आगे जानेंगे। तो फिलहाल अभी आप लोग ये समझे कि इस ऊपर लाइन को स्टैंडर्ड अपर बैंड कहते हैं, नीचे वाले को लोअर बैंड कहते हैं, और इसको मिडिल बैंड कहते हैं। ठीक है। ये सिंपल मूविंग एवरेज पर होती है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे होती है। ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होनी चाहिए, आई थिंक ये क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए,
स्टैंडर्ड डेविएशन का जब सेटिंग होगी, सबसे पहले आप लोग जब भी अप्लाई करेंगे, इसमें एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसमें कोई आप लोगों को कोई चेंजेस नहीं करनी है, जो 2 और 20 की रहेगी। सिंपल मूविंग एवरेज रहेगी, अप्लाई टू क्लोज रहेगी, जिसकी सेटिंग 20 और 2 होगी। इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार की सेटिंग नहीं करनी है। चलिए अब समझते हैं कि हाउ डज बोलिंजर बैंड वर्क्स। तो बेसिकली क्या करते हैं जो बिगनर्स ट्रेडर होते हैं, वो मैक्सिमम अगर बोलिंजर बैंड को अप्लाई करते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होता है, तो वो ये देखते हैं कि अगर आपकी बोलिंजर बैंड इसको टच कर गई है, अपर बैंड को टच कर गई है, तो वो सेल लगा देते हैं। अगर या फिर लोअर बैंड को टच कर जाती है तो बाय लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लॉसेस होंगी। तो इसको समझने के लिए और डिटेल में पहले इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं कि बोलिंजर बैंड की स्ट्रक्चर क्या होती है। आप जिस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी इंडिकेटर को आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सही से अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए उसकी। तो चलिए पहले बेसिकली मार्केट में कैसी वोलेटाइल होती है, कैसा इसका फिगर होता है, कैसे क्या होता है, इसको अभी हम लोग पहले समझते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखिए, अगर मार्केट में अगर हाई वोलेटिलिटी होगी, ठीक है, मार्केट में अगर हाई वॉलीटिलिटी होगी ना, तो आपकी जो बैंड है वो लार्ज हो जाएगी। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ये देखिए, अगर आपकी मार्केट में हाई वॉलीटिलिटी होगी ना, तो आपकी बैंड लार्ज हो जाएगी लाइक दिस। ये देखिए, डिफरेंसेस देख रहे हैं, इतनी ह्यूज डिफरेंसेस गैप आ जाती है। अपर बैंड आपकी फैल जाती है। अगर लो वॉलीटिलिटी होती है तो ये जो आपकी बैंड से, ये देखिए ऐसा दिखाई देता है आपको। ठीक है, और बिल्कुल मतलब ये एकदम लो वॉलीटिलिटी में, ठीक है, जब वेरी लो वॉलीटिलिटी होगी तो मार्केट ऐसी दिखाई देगी आपको, श्रिंक हो जाएगी, बिल्कुल पतली सी लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। जब भी आपकी हाई वॉलीटिलिटी होगी मार्केट में, तो आपकी अपर बैंड लोअर बैंड जो होगी, काफी ज्यादा फैल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ग्राफ में आपको चेंजेस, ह्यूज चेंजेस दिखाई देंगे, वो फैला हुआ बिल्कुल बड़ा सा दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना। और जब मार्केट श्रिंक होगी, बहुत ज्यादा कम वॉलीटिलिटी होगी मार्केट में, तो मार्केट इस टाइप की आपको दिखाई देगी। ठीक है, और लो वॉलीटिलिटी होगी तो आपको ये नॉर्मल बैंड दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो प्राइस की वॉलीटिलिटी वॉलीटिलिटी हम लोग समझेंगे कैसे? अ, अपने बॉलिंजर बैंड्स के लाइंस को देख करके। ठीक है, बाकी चीजें आपको पता ही हैं कि जब मार्केट में बायर्स या सेलर्स जब एक्टिव होते हैं, तो कैसे उसकी डिटेल्स हम निकालते हैं, ये चीज मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बताई हुई है। तो आप जाकर के देख सकते हैं, हमारी आरएसआई की एक क्लासेस है जो कि ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे हमारे अपलोड है। आपको अगर मार्केट में बायर्स या सेलर्स की एक्टिविटी चेक करना हो तो आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता लगाना है कि मार्केट में कौन ज्यादा एक्टिव है, तो आप वहां पे कुछ फॉर्मूलास मैंने बताया हुआ है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हो गए है ना। अब हम समझते हैं, जब प्राइस टच करता है बैंड्स को, तो क्या होता है अपर प्राइस में, लोअर प्राइस में, अपनी गुड एक्यूरेसी कैसे निकाल सकते हैं, मार्केट कौन सी ट्रेंड में, इसको समझते हैं बोलिंजर बैंड के माध्यम से। तो देखिए, बोलिंजर बैंड को जैसे 3 लाइन से, अपर लाइन, मिडिल लाइन, लोअर लाइन आपको दिखाई दे रही है। जब भी आपको कैंडल्स अपर बैंड को टच करते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में है। अगर लोअर बैंड को टच करते हुए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लोअर बैंड में अगर आपको टच करते हुए मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रही है, तो हम ये समझते हैं कि हमारी मार्केट बियरिश ट्रेंड में है। ठीक है, बॉलिंजर बैंड श्रिंक जब होता है, तो इसमें हमें कैसे समझना है कि मार्केट में कब क्या करना है, बाई करना है, सेल करना है। और साथ ही साथ इसका बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर कंफर्मेशन के लिए, आप एक इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने
बताया हुआ है, मैकडी है, आरएसआई है, एडीएक्स है और स्टोकेस्टिक है। ये चार इंडिकेटर हैं। चार इंडिकेटर में से कोई भी एक इंडिकेटर आप बोलिंजर बैंड के साथ अप्लाई कर सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। ये आपको मदद करेगी मार्केट की ट्रेंड को चेंज अगर करता है मार्केट, तो हम इस इंडिकेटर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अब हमारी मार्केट ट्रेंड चेंज कर चुकी है, अब मुझे एंट्री लेना चाहिए या एग्जिट होना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगी। तो बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप आरएसआई को अप्लाई कर सकते हैं इसमें। काफी बेहतर रिजल्ट है इसका। और ये स्टडी भी आप लोग किए हुए हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बाकी चीजें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैकडी भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप सभी लोग बॉलिंजर बैंड के साथ आरएसआई का उपयोग करें, जिसकी रेंज 80 और 20 की सेटिंग के साथ आप लोग करिए ज्यादा कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, अब चलिए ये हम समझते हैं। जब मार्केट रेंज बाउंड होती है ना, रेंज बाउंड मतलब ये जैसा फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ से आपकी मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाली। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बुलिश ट्रेंड में मार्केट जाएगी, तो आप आरएसआई को आप देखते हुए अपनी रेंज बाउंड, अगर मार्केट आपकी क्या कर रही है, साइडवेज रन कर रही है, ठीक है, साइडवेज रन कर रही है, आपकी जो बोलिंजर बैंड है ऐसा यहाँ पे तीन लाइनें आपकी चल रही है और बीच में आपकी मार्केट, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट आपकी बाई ट्रेंड चेंज करेगी, तो सबसे पहले हाई वॉलेटिलिटी होगी, तो आपकी मार्केट की जो बोलिंजर बैंड लाइन है वो फैलेगी, बड़ी हो जाएगी। और आपकी जो आरएसआई इंडिकेटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन से, सॉरी, डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की आपको दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि मार्केट जब है श्रिंक जब थी, वहां से अपनी ट्रेंड को चेंज कर लिया है बुलिश साइड में और बियरिश साइड में। डाउनवर्ड डायरेक्शन से आपकी बोलिंजर बैंड अपवर्ड डायरेक्शन की ओर बढ़ती है, तो अपवर्ड साइड आपकी बोलिंजर बैंड की मूवमेंट होगी, और इसकी जो इसका जो लाइंस है वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर मार्केट जा रही है रेंज बाउंड होते हुए, तो यहाँ पे आपकी बोलिंजर बैंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी और फैल जाएगी बड़ी सी। और वो इसके इसके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं आरएसआई के माध्यम से, जब हमारी मार्केट रेंज बाउंड से अपनी ट्रेंड को चेंज करती है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद जब मार्केट आपकी ऐसे रन करती है, आपकी साइडवेज रन कर रही है मार्केट, अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, आपको कुछ भी समझ में नहीं है, मार्केट राउंड रेंज बाउंड हो गई है, तो देखिए कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है बॉलिंजर बैंड में। वो क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्राइस मेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एट मिडिल बैंड। जब भी आपकी बॉलिंजर बैंड आपने अप्लाई किया हुआ है और बार बार आपके मिडिल बैंड को सपोर्ट बना करके, ठीक है, मार्केट अपवर्ड बैंड को टच कर रही है, अपर बैंड को टच कर रही है, तो हम ये समझते हैं कि हमारी मार्केट अभी सक्सेसफुल बुलिश ट्रेड में है। अगर आपकी लोअर बैंड को मार्केट टच करते हुए, मिडिल बैंड को टच करते हुए कंटिन्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लोअर बैंड को टच करते हुए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और आपकी सपोर्ट बना रही है मिडिल बैंड पे, यहाँ पे अपर बैंड को टच कर रही है और सपोर्ट बना रही है मिडिल बैंड, तो ये सक्सेसफुल बुलिश ट्रेंड है और ये सक्सेसफुल बियरिश ट्रेंड है। अब विप्सो एनालिसिस देखिए, विप्सो एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल टर्म्स में हम लोग इसको समझते हैं। जब भी कोई एंट्री लेते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं या बोलिंजर बैंड की जिसकी अच्छी से नॉलेज नहीं होती है, वो क्या करते हैं ना, यहाँ पे मार्केट टच करती है सेल करते हैं, यहाँ पे टच करती है मार्केट सेल करते हैं, यहाँ पे मार्केट लोअर बैंड में टच करी मार्केट बाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वो बाई की एंट्री लेते हैं मार्केट सेल चल जाती है, सेल की एंट्री लेते हैं मार्केट बाई चल जाती है। इसी को बोलते हैं विप्सो का शिकार होना। तो इसको समझने के लिए, इससे बचने के लिए हम बोलिंजर बैंड का उपयोग करेंगे, ताकि आपकी मार्केट आपके अगेंस्ट ना चले। आप बाई लेंगे मार्केट सेल चली जाएगी, सेल लेंगे मार्केट बाई चली जाएगी। ये मैक्सिमम जो बिगनर्स होते हैं ना उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो मार्केट एनालाइज नहीं कर पाते हैं। अब कितने लोगों ने बाई किया मार्केट में, कितने लोगों ने शेयर किया, इसकी तो नॉलेज या इसकी जानकारी तो हमें नहीं मिलती है, लेकिन हाँ इतना हम लोग अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि हमसे ऐसी गलती ना हो, जिसकी हेल्प हमको ये काफी ज्यादा करती है बॉलिंजर बैंड। ठीक है,
तो इसी को हम लोग बोलते हैं विप्सो एनालिसिस करना। विप्सो एनालिसिस करना इन द सेंस कि अगर आप बाई की एंट्री लेंगे तो मार्केट अगर सही आपने एक्यूरेसी बनाई है तो बाई की एंट्री बाई रहेगी और सेल की एंट्री सेल रहेगी, आपके अगेंस्ट नहीं होगी मार्केट। इसी को बोलते हैं विप्सो एनालिसिस करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, किसी प्रकार की बहुत सिंपल वे में, बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो बिल्कुल भी नए होंगे उनको भी ये चीजें समझ में आए। तो हमेशा हमें क्या समझना है, जब प्राइस जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टच करते हुए, मिडिल बैंड को टच करते हुए जाती है, तो उसके माध्यम से हम कैसे समझेंगे कि मार्केट सक्सेसफुल ट्रेंड है या बियरिश ट्रेंड है, सक्सेसफुल बियरिश ट्रेंड है, जैसा कि यहाँ स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो आई थिंक जो मैंने बताया अभी तक वो क्लियर होगी, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगी। चलिए, अब इसी के माध्यम से बोलिंजर बैंड में हम एक और चीज समझते हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम, जिसमें बॉलिंजर बैंड के मदद से कैसे हम यहाँ पे बाई या सेल कर सकते हैं, कब मार्केट में डबल टॉप बन रही है, कब डबल बॉटम बन रही है। तो इसके माध्यम से हम कैसे समझेंगे, इसमें क्या डिफरेंसेस है, इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डबल टॉप, ठीक है, मैं मार्क करता हूँ। देखिएगा यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, अपर बैंड को टच करते हुए ऊपर जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है जो आपको ध्यान में हमेशा रखना है बोलिंजर बैंड में, वो ये है कि जब भी मार्केट आपकी अपर बैंड को टच करते हुए जाए, और फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे टच करे या सेकेंड टाइम जब भी टच टच करे, तो जैसा कि आप देखिए, एक यहाँ पे टच किए, एक यहाँ पे टच किए, तो मैंने क्या किया, इसके अपर साइड के सबसे आपको जो ऊपर की जो कैंडल होगी ना, अपर बैंड को अगर टच करती है एक बार, आप इसको पॉइंट ए मानेंगे। ठीक है, अब मार्केट में समझना है हमें कि डबल टॉप कब बन रहा है, डबल बॉटम कब बन रहा है, क्या सिचुएशन में हमें ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी सिचुएशन है, सारे कंडीशन है जो आपको फॉलो करना है, चार्ट में एनालाइज करना है या आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मार्केट अपर बैंड को टच करती गई, जैसे ही अपर बैंड को टच की, यहाँ पे ए पॉइंट बना दी, हम इसको ए बता दिए। मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, मिडिल बैंड पे एक बार सपोर्ट बनाई, मार्केट ऊपर गई। अब जैसे ही मार्केट ऊपर गई तो देखिए यहाँ पे ए पॉइंट से मार्केट एक बार अपर बैंड को टच करते हुए आई, सपोर्ट बनाई मिडिल बैंड पे, फिर यहाँ पे गई, लेकिन क्या हुआ, इसको अपर बैंड को यहाँ पे टच नहीं किया है, थोड़ा सा नीचे है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, देखिए ये इस पोजीशन पे। और यहाँ से फिर मार्केट ने इसको ब्रेक करके मिडिल बैंड को नीचे आ गया, तो इसको आप समझेंगे बी पॉइंट। तो यानी कि आपको अगर अल्फाबेटिक लैंग्वेज में समझें तो एम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं, एम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग समझते हैं डबल टॉप। इसमें कंडीशन क्या है, आप ये देखिएगा, यहाँ पे भी अपर बैंड को टच करते हुए मार्केट गई। ध्यान रखने वाली बात ये है, आपको ये बस देखना है कि जो मार्केट जब ट्रेंड चेंज करी तो फर्स्ट टाइम आपकी ए पॉइंट जो है अपर बैंड को टच की है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेकेंड टाइम में टच नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अगर 22 से अगर डाउन में जाना है तो आपका ये बैंड या ये बैंड, जैसे कि मैंने बताया, ए पॉइंट को टच करना चाहिए, बी पॉइंट टच करना नहीं चाहिए। अब इसके लिए अगर आपकी बी पॉइंट ए पॉइंट से ऊपर भी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस इसको अपर बैंड में टच नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखने की बात है। कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट आपकी बाई ट्रेंड में जाएगी, आपकी फर्स्ट कैंडल ए पॉइंट को टच करेगी, ठीक है, अपर बैंड को टच करेगी कैंडल, उसके बाद मार्केट डाउन आती है, मिडिल बैंड पे सपोर्ट बनाती है, इसके बाद वापस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, दैट मीन्स ये बी पॉइंट हो गया। यहाँ पे अपर बैंड को देखिए मार्केट ने टच नहीं किया है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि ए पॉइंट तो अपर बैंड को टच करेगा, लेकिन बी पॉइंट जो है ए पॉइंट से ऊपर रहेगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है कि अपर बैंड जो है आपकी एक बार ए पॉइंट को टच की है, बी पॉइंट तो उससे भी ऊपर चली गई है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ से मेरी मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी या नहीं करेगी, या हो सकता है कि यहाँ पे ना चेंज हो। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेने की जरूरत। ध्यान रखने वाली चीज ये है, बस ए पॉइंट टच होना चाहिए, बी पॉइंट टच नहीं हो, चाहे वो उसके ऊपर ही क्यों ना हो, डजेंट मैटर। इससे कोई मतलब नहीं रखना है हमें। ठीक है,
सेम थिंग अगर हमारी आती है डबल टॉप में, डबल बॉटम में, इसमें देखिए लोअर बैंड को मार्केट टच करती जा रही है, ए पॉइंट को मिडिल लोअर बैंड टच की है, बी पॉइंट को टच नहीं की है। और यहाँ पे देखिए ए पॉइंट को टच की है, लेकिन बी पॉइंट जो है ए पॉइंट से भी नीचे है, लेकिन इसके अप लोअर बैंड को टच नहीं की है। और जैसे ही यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गई है, मार्केट बाय पोजीशन में गई है। अब यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है ये हमें समझना है, लेकिन ये चीज आपको, ये कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि यही चीज आपको हेल्प करेगी और यही चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है मार्केट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब समझते हैं वॉकिंग्स द बैंड। वॉकिंग द बैंड क्या होता है? मार्केट आपकी ओवरबाउट हो गई, ओवरसोल्ड हो गई, कैसे वॉकिंग बैंड हायर बना रहा है, वॉकिंग बैंड लोअर बना रहा है, ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, कैंडल्स क्लोज पोजीशन, कहाँ पे कैंडल बन के कहाँ क्लोज हो रही है, कहाँ से आपकी ट्रेंड चेंज हो रही है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, वॉकिंग द बैंड क्या होता है, ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो आपको हेल्प करेगी ट्रेड लेने में। देखिए, वॉकिंग्स द बैंड के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। मार्केट आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन से, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, अपवर्ड साइड जा रही है। अब यहाँ पे एक बार गई, मिडिल बैंड पे टच की, सेकेंड टाइम टच की, थर्ड टाइम टच की, और यहाँ से मार्केट आपकी ट्रे अपर बैंड से ऊपर चली गई। अच्छा, सवाल ये आता हो क्या, बॉलिंजर बैंड की जो लाइन से हैं, उससे कैंडल हमारी कभी बाहर जाती है क्या? जैसे यहाँ पे गई है ना, कभी कभी एकदम ऐसे भी चली जाएगी, ऐसा चला जाएगा, ऐसा बाहर चला जाएगा और लाइंस आपकी यहाँ रहेगी। तो ऐसे ऐसी भी होती है, लेकिन जाती है बट सडनली वो अंदर भी आ जाती है, बाहर जाती है लेकिन फिर उसके अंदर वापस से आ जाती है। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, वो सब हो जाएगी, अभी मैं आगे बताता हूँ सारी चीजें। तो जैसा कि यहाँ पे हम देखें कि मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मार्केट जाने लगी, मिडिल बैंड को सपोर्ट बना करके। अब मार्केट पूरा हाई वोलेटाइल होके बोलिंजर बैंड्स के अपर बैंड से बाहर चली गई है, मार्केट ओवरबाउट चली गई है। अब यहाँ से जब मार्केट अपनी ट्रेंड को चेंज कर रही है, ठीक है, जब मार्केट अपनी ट्रेंड को चेंज कर रही है, लोअर बैंड की ओर बढ़ रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं वॉकिंग्स द बैंड हायर। जैसे कि अगर ये वॉकिंग्स द बैंड हायर हो गया, क्या हो गया, कैंडल्स इसके अपर बैंड से बाहर चली गई, मार्केट ओवरबाउट हो गया, वॉकिंग द बैंड हायर हो गई। सेम थिंग आपकी इसमें भी अप्लाई होती है। मार्केट जो है अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर आ रही है, लोअर बैंड को टच करते हुए आ रही है, मिडिल बैंड को सपोर्ट बनाते हुए आ रही है, और यहाँ पे मार्केट ओवरबाउट हो गई, मतलब आपकी बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गई मार्केट, और ये आपकी ऐसे कैंडल बन गई बाहर की साइड। अब यहाँ से जब मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया तो अपर बैंड को टच कर दिया, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, अपर बैंड को टच कर दिया, यहाँ लोअर बैंड को टच कर दिया। इसी को बोलते हैं वॉकिंग द बैंड एंड कैंडल्स की पोजीशन क्लोज हो जाना। सेल की पोजीशन में कंटिन्यू मार्केट आ रही है, अब बाई पोजीशन में जाएगी, बाई पोजीशन में कंटिन्यू जा रही है, अब मार्केट सेल पोजीशन में जा रही है। तो कैंडल्स की पोजीशन जो होती है सेल की या बाई की, वो उसका क्लोज होना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वॉकिंग्स द बैंड। और ये चीज हम लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। और मोस्टली लोगों का ध्यान आता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम होता है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसको देख सकते हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे में कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म्स ट्रेडिंग करते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक, तो आप इसको डेली चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को इसको एक बार शॉर्ट टर्म्स के लिए, अगर इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो मिनिमम 10 मिनट या 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे इसको अप्लाई करें। ठीक है, और अगर लॉन्ग टर्म करते हैं तो आप डे ट्रेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग में इसकी काफी बेहतर रिजल्ट होती है। ठीक है, अब देखिए बाई और सेल। अब इसके माध्यम से बाई और सेल अगर हमें करना है तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस का ध्यान रखना पड़ेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे, कितना परसेंट रखना है, कैसे रखना है, क्या अप्लाई करना है, ये सभी चीजों को आपको
पता होगा। ठीक है, नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ आपको, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होगी आपकी 2% होगी, इससे ज्यादा का नहीं होगा। और स्टॉप लॉस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप लॉस थ्योरी तो आपको अपनाना है। विदाउट स्टॉप लॉस कि आपकी कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते हैं, आप बेहतर से बेहतर यहाँ पे रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोलिंजर बैंड डबल बॉटम, जो कि मैंने अभी लास्ट में स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या सिचुएशन होती है। मार्केट कंटिन्यू देखिए यहाँ पे टच करते हुए जा रही है ना। हाँ जी, आवाज क्लियर है मेरी? ओके। चलिए, बॉलिंजर बैंड डबल बॉटम, इसको समझते हैं। तो जैसा कि लास्ट स्लाइड में मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था कि डबल टॉप क्या आता है, डबल बॉटम क्या आता है। अब यहाँ पे मार्केट की एंट्री और एग्जिट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, मार्केट ऐसे आपकी क्या कर रही है, लोअर बैंड को टच करते हुए आ रही है, लोअर बैंड को टच करते ही और यहाँ पे ए पॉइंट बनाई। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ए पॉइंट बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे ए पॉइंट बनाई। और सेम यहाँ से जब मार्केट ने रिवर्स लिया, तो यहाँ पे देखिए बी पॉइंट को टच नहीं कर पाई, ये ग्रीन एरो है ना, यहाँ पे देखिए बी पॉइंट जो है इसका ए पॉइंट के लोअर बैंड के को टच नहीं की, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये यहीं से मार्केट ने रिवर्स लिया। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी बॉलिंजर बैंड में डबल बॉटम, इसी को कहते हैं, ये कैसा हमें डब्लू टाइप का दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से मार्केट ऐसे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, देख रहे हैं, डब्लू टाइप का दिखाई दे रहा है। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू मार्केट हमारी ट्रेंड को चेंज करते हुए आ रही, टच करते हुए आ रही है, ए पॉइंट को टच की। यहाँ टच करने के बाद मार्केट वापस से बाई पोजीशन में गई, यहाँ पे सपोर्ट बनाई मिडिल बैंड के पास, वापस से नीचे आई बी पॉइंट के पास। बी पॉइंट बनाने के बाद देखिए लोअर बैंड को इसमें टच नहीं किया, मार्केट यहाँ से बाई हो गई। अब यहाँ पे एंट्री समझना है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही बी पॉइंट बनती है ना, बी पॉइंट बनने के बाद जैसे ही जहां पे ये कैंडल क्लोज होती है, वहीं से दूसरी कैंडल ओपन होती है, सेम प्राइस रियल बॉडी देख रहे हैं इसकी, एकदम आमने सामने है बिल्कुल। तो जहां पे ये क्लोज होकर के ओपन हो जाती है ना दूसरी कैंडल, वॉकिंग्स द बैंड, वॉकिंग्स द बैंड मैंने बताया ना, जहां पे ये क्लोज होती है और यहीं से दूसरी कैंडल बाई की अगर बन जाती है, यहीं पे आपको एंट्री लेना है बाई पोजीशन में। ठीक है, और तब तक लेना है जब तक आपकी मार्केट जो है अपर ट्रेंड को टच करती जाएगी, टच करके ऊपर जाती जाएगी, जाती जाएगी। तब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक आपकी आरएसआई इंडिकेटर आपको सेल की ट्रेंड या सिग्नल नहीं दे देती है। और इसके हायर अपर बैंड को जो कैंडल टच करके निकलेगी ना, यहां तक आप अपनी टीपी लगा सकते हैं, अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस रेंज तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना है। इसी को बोलते हैं वॉकिंग्स द बैंड। अब यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, लोअर बैंड को टच करती है ना। वॉकिंग्स द बैंड के बारे में अभी बताया, बस यही चीज हमें ध्यान में रखना है।
मार्केट ट्रेंड ना चेंज करे। ठीक है, यहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज ना करे, और इसके हाई पोजीशन पे आप अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और दूसरी चीज है कि एग्जिट आपको कौन बताएगी, आपकी इंडिकेटर बताएगी। जैसे आरएसआई इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं आप। तो आपकी ट्रेंड अगर चेंज होने वाली है बाई से सेल की ओर, सेल से बाई की ओर, तो यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। सेम थिंग है हमारा इसमें। ये देखिए, बोलिंजर बैंड, डबल टॉप। मार्केट आपकी कंटिन्यू अपर बैंड को टच करते हुए गई, ए पॉइंट बनाई, ए पॉइंट बनाई, बी पॉइंट से यहाँ से देखिए मार्केट ने एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर बी पॉइंट बना के मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये कैंडल सेल की है, दैट मीन्स यहाँ प्राइस ओपन हुआ और इस जगह पे क्लोज हुआ, और यहीं से दूसरी कैंडल बनना चालू हुआ, फिर यहीं से एक प्राइस ओपन हो गई। तो यहीं से हमें एंट्री बनाना है, इसके लो पॉइंट्स, यहीं से एंट्री बनाना है, और आपको इस रेंज तक प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, इस रेंज तक प्रॉफिट बुक करना है। ये आपकी डबल बॉटम डबल टॉप। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थ्योरी क्या होती है, जहां पे आपकी कैंडल ने क्लोज हुआ और वहीं से ओपन हुई, इसका जो टॉप होगा यहीं पे आपको लगाना है एसएल। अगर आप सेल की एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पे आप एसएल लगाएंगे, और आपकी प्रॉफिट लोअर बैंड जब तक टच नहीं कर जाती तब तक आप आपकी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, आप होल्ड करेंगे मार्केट में। ठीक है, सेम। तो अपर बैंड, लोअर बैंड कैसे हुआ, डबल टॉप डबल बॉटम, समझ में आया आप लोगों को ना? आई थिंक चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम्स की नहीं होगी। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, बॉलिंजर बैंड जब श्रिंक होती है या बुलिश साइड में होती है या बियरिश साइड में होती है, तो कैसे आरएसआई की मदद से हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या हो गई, बिल्कुल श्रिंक हो गई, यानी कि वेरी लो वॉलेटाइल है मार्केट, बहुत ही कम वॉलेटाइल है। अब ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है, देखिए थोड़ा प्राइस एक्शन आप लोग ने पढ़ा हुआ है, तो प्राइस एक्शन को भी थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में अप्लाई करके बाई या सेल कर सकते हैं। देखिएगा जैसे कि यहाँ मार्केट श्रिंक हो गई थी, ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने बुलिश ट्रेंड लिया, तो दैट मीन्स यहाँ पे आरएसआई आपकी कहाँ पे शो कर रही है, 30 के नीचे शो कर रही है, और यानी कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। अब मार्केट बाई जाने की पोजीशन में है, और यहाँ से आपको बाई की सिग्नल दिखाई दी आरएसआई से, साथ ही साथ यहाँ से मार्केट, थोड़ा अगर प्राइस एक्शन को आप देखते जाए तो यहाँ पे देखिए एक इसके हायर, एक इसके हायर, और एक इसके हायर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, आपकी मिडिल बैंड को जब पार करके वापस से मार्केट नीचे आई है, ठीक है, सपोर्ट बनाई यहाँ पे, मिडिल बैंड को सपोर्ट बनाई, इसके बाद यहाँ से मार्केट बाई पोजीशन में जब निकली है, तो ये एरिया में ही आपको बाई करना है। किस एरिया में, इस एरिया में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई है, एक बार, दो बार, तीन बार, और उसके बाद मार्केट बाई पोजीशन में निकल गई है। और ऐसे सिचुएशन में जहां पे ये लोअर बैंड को जो कैंडल्स टच करी होगी, ये आपकी स्टॉप लॉस होगी। ठीक है, ये आपकी स्टॉप लॉस होगी, ये आपकी एंट्री पॉइंट होगी, जो कि मिडिल पॉइंट के ऊपर कोई कैंडल बन जाती है, मिडिल बैंड के ऊपर कोई कैंडल बनती है। और आपकी अगर मार्केट आरएसआई को अगर आप अप्लाई किए हैं, मार्केट देखिए यहाँ पे ओवर सोल्ड है, दैट मीन्स अब मार्केट ओवर बाई की ओर जा सकती है। तो यहाँ पे आप ऐसे सिचुएशन में आप इस पोजीशन तक आप अपनी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपनी प्रॉफिट को। ठीक है, और एग्जिट कब करना है, जब तक वॉकिंग दी बैंड अप्लाई नहीं हो जाती है, या फिर जब तक आपकी आरएसआई बाई या सेल की सिग्नल जनरेट नहीं कर देती, ट्रेंड चेंज करने का सिग्नल नहीं दे देती है। अगर आप यहाँ पे पहुंचते हैं तो आप देखेंगे ए पॉइंट ये बन रहा है, बी पॉइंट ये बन रहा है, तो ऐसे भी आप जो है कि यहाँ से
वापस से बाई सेल कर सकते हैं, है ना। मार्केट स्विंग से लेकर के हाई वोलेटाइल तक हर पोजीशन पे आपको बाई या सेल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें। अब डिफरेंस, RRR 2% रूल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा जब इसको अप्लाई करेंगे। तो सेम थिंग हमारा, अगर अब बाय बुलिश साइड में अगर मार्केट रहेगी तो हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं श्रिंक से। और अगर हमारी मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाली है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में श्रिंक करने वाली है, तो हम इसको कैसे समझेंगे। ये देखिए बियरी साइड में सेम थिंग है। इसके टॉप पे हम क्या रखेंगे, अपना एसएल रखेंगे। अगर सपोर्ट बना करके मिडिल बैंड को सपोर्ट बना करके अपर अपर ट्रेंड से, आई एम सॉरी, अपर बैंड से मार्केट नीचे आती है, मिडिल बैंड पे वापस से सपोर्ट बनाती है, यहाँ से ब्रेकआउट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपकी मार्केट ओवरबाउट है यहाँ पे, यानी मार्केट सेल जाएगी, यहाँ पे सेल का सिग्नल दिखा रही है। तब तक आप कोई भी बाई या सेल नहीं करेंगे जब तक आपकी इंडिकेटर आपको इंडिकेट नहीं करी कि मार्केट ओवरबाउट हो चुकी है या ओवरसोल्ड हो गई। क्योंकि जब मार्केट श्रिंक होती है, बहुत लो वोलेटाइल होती है मार्केट, तो यहाँ पे नहीं पता चल पाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तो ये थी बोलिंजर बैंड। अब इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग समझते हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है, चलिए। तो ये देखिए, ये चार्ट ओपन हो गई हमारी, है ना। अब इस चार्ट में हम बोलिंजर बैंड को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बिल्कुल करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है। अगर आप लोग प्ले स्टोर में भी अवेलेबल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू लिखना है। जैसे ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं, ट्रेडिंग व्यू की यहाँ पे आप फर्स्ट वाली साइट पे आप जाएंगे, आपको ये सरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद आपको फॉरेक्स में क्लिक करना है। आप जैसे ही फॉरेक्स में क्लिक करते हैं, यहाँ नीचे आपको चार्ट ओपन हो जाएगी, यूरो यूएसडी की, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, बहुत सारी जो भी आपको पेयर में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने अप्लाई किया और इसकी चार्ट हो गई ओपन। अब यहाँ पे हमको इस वाले ऑप्शन में जाना है, सी लॉन्च फुल चार्ट व्यू, इसमें क्लिक करेंगे। या आप लोगों को सी इन सुपर चार्ट भी दिखाई देगा, आप उसमें भी जा करके कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बॉलिंजर बैंड पहले से अप्लाई किया हुआ है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, वापस से अप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, तो ये हमारी चार्ट ओपन हो गई। अब इसको, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए तीन चार ऑप्शन है। तो कुछ ऑप्शन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसा एडवांस इंडिकेटर, सॉरी, एडवांस प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पे बहुत सारे टूल्स का उपयोग आप इजी वे में कर सकते हैं अपनी मार्केट को एनालाइज करने के लिए। तो बताना चाहूंगा, इसमें बहुत प्रकार के कैंडल्स हैं। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, इस तरीके से बहुत सारी बड़ी बड़ी टाइम फ्रेम आपको मिल जाती है। पहला बेनिफिट आपको इसमें मिलता है, तो जिसमें आपको सुटेबल लगता है आप उसमें करें। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्रॉस हेयर का ऑप्शन है, डॉट्स पे भी आप इसको देख सकते हैं, एरो में भी देख सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा देख सकते हैं, है ना। जैसा आप चाहेंगे वैसा देख सकते हैं। देखिए डॉट में हो गई, है ना, इधर ये एरो में हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इरेजर में हो गई। तो इस तरीके जैसा आप चाहेंगे वैसा आप इसको देख सकते हैं। ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, सिंपली जस्ट सेकेंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ट्रेन लाइन की है ना। तो आप यहाँ पे जस्ट आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐसा यहाँ पे लाके पेस्ट एक बार क्लिक कर देंगे, आपकी ट्रेन लाइन ऐसी ही ड्रॉ हो जाएगी। हर बार आप ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रेन लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अपनी साइज को आप बढ़ा सकते हैं, पतला कर सकते हैं, लाइंस को मोटा कर सकते हैं। सेटिंग्स भी कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ अलर्ट्स भी दिए हुए हैं जिसको आप अप्लाई करेंगे। इसको हम आगे सीखेंगे, इतना जानने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थर्ड ऑप्शन है। अगर आपको मार्केट की समझना है कि, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
चलिए, ये जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, ये मार्केट में जैसे आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है ना, तो इसमें एक लोअर लाइन पे बनाते हैं, एक अपर लाइन पे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा इंडिकेटर जहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं और हर पॉइंट पे लगा सकते हैं, ये ऑटोमेटिक लग जाती है। बस यहाँ पे क्लिक करके जहां से आपको लगाना है नीचे वाले लोअर कैंडल तक आप इसको जाके सिलेक्ट कर दीजिए बस। देखिएगा एक यहाँ पे सपोर्ट बन गई, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये सपोर्ट बनेगी, फिर ये बन गई, फिर इसके ऊपर ये बन गई, है ना, इसके ऊपर ये बन गई, फिर इसके ऊपर देखिए ये बन गई। इस तरीके से हमारा जो है ये चलता रहता है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका ये बहुत अच्छा काम करता है, जो कि अच्छे एडवांस लेवल पे आपको दिखाई देता है ना। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, जैसा चाहेंगे वैसा लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको मार्केट में और भी कुछ करना है, जैसे कि आपको मार्केट में ट्रायंगल रेक्टेंगल या कुछ भी बनाना हो, तो आप देखिए आप यहाँ पे आएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्या किए, एक ये पोजीशन पे बना दिए, एक ये पोजीशन पे बना दिए। इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी होती है तो हम इसको कैसे समझेंगे। किसी भी तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक ये भी ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कलर्स वगैरह कर सकते हैं, ट्रेन लाइन आप जस्ट इस फिफ्थ वाले ऑप्शन को आएंगे, आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से मार्केट बाई होगी सेल होगी जैसा भी होगा, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट बाई जाएगी, आप ऐसे ट्रेन लाइन ड्रॉ करके छोड़ दीजिए। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं, काफी एडवांस लेवल पे है ये। ठीक है, किसी को इसमें कोई परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। सिंपली आप टेक्स्ट कुछ करना है, आप यहाँ पे आके स्क्रीन पे कुछ भी टाइप करके ओके कर दीजिए, जहाँ पे आपको बाई या सेल की लग रहा है एंट्री, यहाँ पे बाई लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए और जो चीजें हैं, धीरे धीरे आगे चलते हैं हम लोग। इमोजीज वगैरह आपको लगाना है, आप इमोजीज भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे इमोजी पुट कर दिए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीजें, जो मैं जिसके लिए मैंने आप लोगों को ये चार्ट ओपन करवाया था, जो RRR की बात हम कर रहे थे ना, RRR की बात कर रहे थे, वो क्या है देखिए। तो ये कुछ यूज करने वाले कुछ टूल्स थे जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रो दिया है, बट जितना जरूरत है उतना ही, उससे ज्यादा अभी इसमें जानने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इतना ही हम लोग समझेंगे, जितने यूज की चीजें थे मैंने आप लोगों को लगभग लगभग बता दिया है। अब यहाँ पे बॉलिंजर बैंड हमें अप्लाई करना है, और RRR 2% की जो नियम है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं, तो इंडिकेटर के ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बॉलिंजर बैंड। आप जस्ट ऐसे नहीं भी लिखेंगे, आप जस्ट सर्च करेंगे, ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखिए बॉलिंजर बैंड दिखाई देगा। तो ये बॉलिंजर बैंड जो है ना, आपको यही वाला लगाना है। इसमें बहुत प्रकार के दिखेंगे, 2% की बॉलिंजर बैंड, और भी बहुत सारी चीजें दिखेंगी। आपको कुछ नहीं, आपको सिंपली ये बॉलिंजर बैंड लगाना है, जिसमें सिर्फ बॉलिंजर बैंड्स लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करते हैं हमारी बॉलिंजर बैंड यहाँ पे लग जाएगी। इसकी सेटिंग को अगर हम लोग जाएं, तो देखिए यहाँ पे 20 की लेंथ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी 2 की है, यानी कि अपवर्ड साइड में +2, डाउनवर्ड साइड में -2। ये ऑटोमेटिक होती है, आपको कुछ नहीं करना है। सोर्स हमारी क्लोज है। ठीक है, और क्या है बेसिस, मूविंग एवरेज टाइप क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज, सेम ऐसी रखना है, किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं करनी है, और जस्ट ओके कर देना है, सब आपकी बॉलिंजर बैंड आपकी अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम मार्केट एनालाइज करना चाहते हैं अगर, अब यहाँ से मार्केट हमारी जो GBP USD की हम चार्ट में देख रहे हैं, देखिए सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए मार्केट श्रिंक हुआ,
ठीक है। यहाँ मार्केट आपकी वॉकिंग्स दी बैंड हुई, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट अपर बैंड को टच करते हुए जा रही थी, यानी कि मार्केट सक्सेसफुल बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पे मार्केट लोअर बैंड को टच करते हुए जा रही है, मार्केट सक्सेसफुल बियरिश ट्रेंड में है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ए पॉइंट बना, यहाँ पे बी पॉइंट बना। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर इसको ए मानिए इसको बी मानिए, यहाँ से आप एंट्री लेते हैं अगर बाई की तो यहाँ तक आपकी ट्रेड प्रॉफिट रहती। अब यहाँ पे इसको ए पॉइंट मान करके इसको बी पॉइंट मानिए, यहाँ से आपकी मार्केट सेल ट्रेड में रहती काफी लॉन्ग टर्म्स के लिए, लगभग यहाँ तक। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको ट्रेंड चेंज होता हुआ। यहाँ से मार्केट ने ए पॉइंट बनाया, बी पॉइंट से यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई, यहीं से ओपन हुआ, मार्केट बाई पोजीशन में गई, यहाँ हाई तक हम अपना ट्रेड को लगा सकते थे। मार्केट यहाँ पे श्रिंक हुई, यहाँ पे देखिए मिडिल बैंड को सपोर्ट बनाई। ठीक है, मार्केट लोअर ऊपर अपर बैंड से टच करते हुए नीचे आई लोअर बैंड तक। अब यहाँ पे मार्केट हमें समझ में नहीं आ रहा, अब यहाँ पे एग्जिट अगर हम एंट्री अगर हमें लेना है तो हम क्या करेंगे, कैंडल्स को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे आप मार्केट क्या की है, फाइट हुआ बायर्स में सेलर्स में, काफी फाइट होने के बाद मिडिल बैंड के नीचे एक कैंडल क्लोज हुई। उसके बाद जहां पे ये क्लोज हुई है वहीं से ये प्राइस ओपन हो गई है, और मार्केट आपकी थोड़ी वोलेटाइल हुई है। तो मार्केट की आपकी जो बैंड सॉरी आपकी ये बोलिंजर बैंड की जो लाइंस है वो देखिए थोड़ा, यहाँ पे क्या हुई है, मार्केट हाई वोलेटाइल थी तो ये बहुत बड़ी हो गई, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वोलेटाइल है तो इस वजह से मार्केट कम फैला हुआ है। तो यहाँ से आप स्विंग से अगर आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट ट्रेंड चेंज कर रही है तो यहाँ पे आपको हेल्प कौन करेगा, पहली तो इंडिकेटर करेगा। इंडिकेटर को देखना, आरएसआई की इंडिकेटर को देखना, ओवरबाउट होगी मार्केट या ओवर सोल्ड होगी, वो चीज हम देख सकते हैं। तो अगर हम इसमें आरएसआई भी अप्लाई कर दें तो आरएसआई अप्लाई हम करके एक बार चेक कर लेते हैं। ये मैंने आरएसआई अप्लाई कर दिया। देखिए मार्केट कितना ओवर सोल्ड हुआ था, मार्केट श्रिंक हुई। पहले तो मार्केट यहाँ पे थी। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन। देखिए यहाँ पे पहले मार्केट अपर बैंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी, तो मार्केट क्या हुई, ओवर बाउट से ओवर सोल्ड में आई। फिर अब ओवर सोल्ड से ओवर बाउट की और मार्केट जाने की और दिखाई दे रही है, यानी कि बाई की सिग्नल तो यहाँ पे जनरेट कर रही है। आरएसआई हमारे कहाँ पे 36 के करीब मूव कर रही है ना। ये लोअर पॉइंट को टच करती है, अब यहाँ पे ए पॉइंट बी पॉइंट को हम देखेंगे और वहां पे बाई की एंट्री लेंगे। यहाँ स्विंग से हमको क्या करना है, जहां से मार्केट लोअर लो बनाते हुए जा रही है, थोड़ा प्राइस एक्शन को देखेंगे, थोड़ा आरएसआई को देखेंगे। इसकी तरीके से हम अपनी ट्रेड को कर सकते हैं। ये 60 और 30 में किया हुआ है सेटिंग, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, मैंने ये नहीं किया है। ये आप लोग अपने MT4 में सभी लोग करके रखेंगे। जो 80 और 20 की सेटिंग मैंने बताया उसके हिसाब से इसको ओवर बाउट और ओवर सोल्ड देखेंगे। और मार्केट अगर आपकी श्रिंक हो जाती है, यहाँ से आपकी कैंडल की पोजीशन क्लोज होने की, ट्रेंड चेंज होने की जो पोजीशन होगी वो हम लोग देखेंगे अपने RSI को देखते हुए। और अपनी MT4 में जब इसको अप्लाई करेंगे तो हमारी 80 और 20 की हमारी रहेगी RSI की सेटिंग। ठीक है, और यहाँ से जब मार्केट श्रिंक होती है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, हम इसके माध्यम से समझेंगे, और प्लस थोड़ा प्राइस एक्शन अप्लाई करेंगे। अगर आपकी मिडिल बैंड को क्रॉस करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, मार्केट जब श्रिंक होती है तो मिडिल बैंड को टच करके जो कैंडल क्लोज होती है और वहीं से कोई कैंडल बन जाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में या सेल की ओर, तब वहां पे हम सेल की पोजीशन लेंगे और इसके सबसे टॉप में अपना एसएल रखेंगे, इधर एंट्री लेंगे और इधर अपना प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है जो हमें याद रखना है। अब RRR ट्रिपल रूल, RRR जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2%, वो क्या होता है इसको समझिए। तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, चौथा नंबर लॉन्ग पोजीशन वाला जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग पोजीशन जो है ना, इसका इस्तेमाल करेंगे, ये आपको बताएगी कि आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना परसेंट रहेगा और 2% कहाँ तक होगा नहीं होगा, ये हम इसके माध्यम से समझेंगे। तो इसको एक बार हम सिलेक्ट करेंगे।
अपने चार्ट में आएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट बना, अब यहीं से कोई कैंडल बी पॉइंट बना लेता है। इधर समझ लेते हैं। देखिए ये जैसे कि ए पॉइंट बना, ये बी पॉइंट बना, यानी कि ये आपका एंट्री पॉइंट है। ये आपका एंट्री पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आप आकर के इसको टैप करेंगे। देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 1 दिखाई दे रही है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां 1 दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको 2 करना है। कैसे करेंगे? इसको जस्ट कम करेंगे। ठीक है, देखिए 2.993 हो गया, 2.07 हो गया। ये आपको इसी तरीके से यहाँ पे करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 करेंगे। बस उसमें टैप करके आपको ऊपर नीचे करना है, सिलेक्ट करना है। एग्जैक्ट तो नहीं हो पाई, 1.98 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा 2% के करीब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा अगर हम बाई की एंट्री ले रहे हैं तो। और यहाँ जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। ये हमारा टारगेट रहेगा। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है। और अपनी टीपीएसएल की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना रखना, और ये एरिया देख लेना है कि ये कौन सा एरिया है। तो जैसे कि हम रेड वाले में देख रहे हैं इसका 1.2474 है। और इसकी अपवर्ड साइड में ये देखिए ग्रीन कलर का आपको दिखाएगा 1.2569। ये हमारा टीपी हो गया, ये हमारा एसएल हो गया। इस तरीके से हम इसको अप्लाई करके लगा सकते हैं। और एक बार समझाने की कोशिश करते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एंट्री, यहाँ पे से आप एंट्री ले रहे हैं इस पॉइंट से 1.2744, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए यहीं से हमको एंट्री लेना है, तो यहाँ पे हम इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि हमको यहाँ से एंट्री लेना है। तो जब यहाँ से हमको एंट्री लेना है तो हम यहाँ पे आके इसको टैप करेंगे, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 2% रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से। तो मिडिल लाइन जो है ना आपके एंट्री पॉइंट पे रहेगा, ये खास ध्यान रखना है। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 है, हम इसको 2 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से नीचे की एंट्री लेना है ना, ये ऐसे रखिए इसको, इसको 2% करिए। ये सही से चल नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इसमें। यहाँ पे आप अपना लगाएंगे एसएल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका कलर आपको चेंज करना है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कलर कर सकते हैं यहाँ से। ऐसा रेड कलर रखेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आई थिंक यहाँ पे। इस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपना टीपीएसएल बना लेंगे। यहाँ से देख लेंगे एरिया को कितने में 2% आ रहा है, और वहाँ पे MT4 में जाके आप अप्लाई करेंगे इसको, इस तरीके से। ठीक है, बस एंट्री पॉइंट आपको याद रखना है कि आपकी ये मिडिल में होनी चाहिए। ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन आपको एकदम जस्ट जैसे यहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं तो ये यहाँ होनी चाहिए। आप कलर से कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये मेरी जो है कि सेल की एंट्री ले रहे हैं तो ये हमारी नीचे ग्रीन रहती या रेड ऊपर रहती। बस इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना है। ये मैंने आपको रेंज बताया है, रेशियो कैसे लगाते हैं, बस ये बताना है। इसमें कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि ये हमारी जो है कि
ऊपर कलर रेड या नीचे, वो डजेंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको रेशियो कैसे सेट करना है ये मैंने बताया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, इस पॉइंट पे एंट्री लेना है, तो मिडिल पॉइंट पे आप यहाँ रख दिए। आपकी बाई की एंट्री लेना है, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया रेड वाला, और ये आपका प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैंने ये वाला ऑप्शन आप लोगों को बता ही दिया है। तो ये कुछ चीजें हैं एम टी ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में जो आपको अप्लाई करनी है और सीखनी है। तो आई होप मैंने जो बताया है आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, तो यहाँ से आपकी बॉलिंजर बैंड पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करेंगे। कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे कि कैसा समझ में आया या नहीं आया। ओके। ओके, फिर थैंक यू एवरीवन। आज बॉलिंजर बैंड यहाँ से पूरी की पूरी कंप्लीट खत्म हो जाती है। अब इसको MT4 में अप्लाई करके अगर मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं, तो वो भी देखिएगा। देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चार्ट है। यहाँ पे जस्ट इंसर्ट पे आना है, इंडिकेटर्स पे आना है, ये बॉलिंजर बैंड पे टैप करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 20 और 2 की लगी हुई है, बस इसको अप्लाई कर देना है। और सेम थिंग आपको अप्लाई करना है, फोन में भी सेम होता है। सेम, आप जो एफ का निशान आता है फोन में ना आपके, मैंने बताया ही था, इस पर जाना है, बॉलिंजर बैंड आपको टच करना है, अप्लाई हो जाएगी। कुछ भी सेटिंग उसमें अलग से नहीं करना है। ठीक है, बाकी चीजें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट अभी मार्केट 1928 पे चल रही है। अब यहाँ से मार्केट सेल आएगी नहीं आएगी, देखिए सेल आने की पोजीशन में है। RSI आपकी देखिए सिग्नल दे रही है, ओवरबाउट की जा रही है। और ये भी मार्केट जो है ओवरबाउट हो चुकी है ना। यहाँ पे देखिए एग्जिट हो गई है ना अपर बैंड से। अब यहाँ से मार्केट 1930 अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करती है, या आपकी वॉकिंग्स दी बैंड होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक सेल की सिग्नल ले लेंगे। और सेल आएगी मार्केट, क्योंकि मार्केट अभी 65 में 70 तक जाने वाली है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, मैंने सेट करके नहीं रखा है, आप लोग इसको कर लेंगे अपने हिसाब से 80 और 20 पे। अब यहाँ पे मार्केट ओवरबाउट होगी, यहाँ से थोड़ी और मार्केट बाई पोजीशन में जाएगी, फिर एक ए पॉइंट को ढूंढेंगे, बी पॉइंट को ढूंढेंगे। और वहां से एक लॉन्ग टर्म्स के लिए, जब तक आपकी लोअर बैंड को टच नहीं कर देगी मार्केट, हम कोई भी एंट्री से एग्जिट नहीं करेंगे अगर हम सेल पोजीशन के लिए हुए हैं तो। और ये हर टाइम होता है, हर टाइम। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म्स में मार्केट आपकी सेल में है, तो आपकी मिडिल बैंड के हमेशा नीचे, यानी कि सक्सेसफुल बेयरिश ट्रेंड है ये, है ना। इस तरीके से हम इसको लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई समस्या आई थिंक नहीं होगी। तो इस तरीके से हम समझेंगे, हर जगह पे आप देखेंगे। यहाँ पे मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, यहाँ से बाई पोजीशन में थी, कंटिन्यू बाई पोजीशन में मार्केट जा रही है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये हमारी बॉलिंजर बैंड की क्लासेस समाप्त होती है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को क्लियर हुई होंगी आज की क्लास। तो ओके, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन। चैनल्स को लाइक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।